प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के सूरत में नवनिर्मित डायमंड बोस राष्ट्र को किया समर्पित। दुनिया का यह सबसे बड़ा हीरे और आभूषण का होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गोड्डा जिले में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सखी मंडल ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैविक खेती के प्रति लोगों को किया जागरूक। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के पैटर्न में किया बदलाव। अब OMR शीट की जगह पेन पेपर बेस्ड होगी परीक्षा। और भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं का प्रदर्शन काशी तमिल संगमम 2023 का आज वाराणसी में हो रहा है उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इसमें शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सूरत में नवनिर्मित डायमंड बोस राष्ट्र को समर्पित किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस केंद्र है जो हीरे और आभूषण का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनेगा। यहां से तराशे हुए और बिना तराशे हुए दोनों तरह के हीरे और आभूषणों का व्यापार किया जा सकेगा। यह सराफा बाजार हीरे और आभूषणों के कारोबार का दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आधुनिक केंद्र होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रधानमंत्री ने एक हिंदी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में राजनीतिक दलों से इसका राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और हम सभी को विश्वास है कि साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। संसद में सेंध मामले की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आदिम जनजाति के लिए PM जनमत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 28 लाख आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल गोड्डा जिले के महागामा नगर पंचायत तथा महागामा प्रखंड के अंतर्गत सिमरकित्ता, घाट भंडारीडीह और समरी पंचायत में तथा पत्थरगामा प्रखंड के अंतर्गत बेसहा एवं चिलरा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाना तथा लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान सखी मंडल के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। धनबाद जिले में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 22 दिसंबर को शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन बलियापुर हवाई पट्टी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस संबंध में कल शाम उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों ने बलियापुर हवाई पट्टे की दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लेने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में 16 फरवरी से शुरू हो रहे मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। यह फैसला झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बोर्ड मीटिंग में किया गया है। इस बदलाव के अनुसार अब बोर्ड की परीक्षाओं में OMR शीट की जगह सिर्फ पेन पेपर बेस्ड शामिल किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2024 में होने जा रही बोर्ड परीक्षा में 50 अंक के लिखित परीक्षा, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक का प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे। परीक्षार्थियों को दोनों ही सवालों के जवाब एक ही उत्तर पुस्तिका में देनी होगी। वहीं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालों के अंक में बदलाव किया गया है, जो वर्ष 2024 से ही लागू हो जाएगा। जामताड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 90,505 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 90,505 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि भुगतान की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तम कुमार भगत ने बताया कि जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची की 3 सड़कें को जल्द ही स्मार्ट रूप दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दुर्गा सोरेन चौक से विकास चौक, कचहरी चौक से कांटा टोली चौक और दुर्गा सोरेन चौक से लेकर नामकुम तक की सड़क को शामिल किया गया है। इसके लिए रोड चौड़ीकरण के साथ साथ इन सड़कों पर झूलते तार और बिजली पोल शिफ्ट किए जाएंगे। सड़क के बीचों बीच खड़े पोल को हटाकर अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने बजट तैयार कर पथ निर्माण विभाग को भेजा था, जिस पर स्वीकृति मिल गई है। देवघर जिले में बढ़ते शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निगम एवं नगर परिषद के अधिकारियों को कंबल वितरण करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में चकाई मोड़, जसीडीह चौक, बाजला चौक, रॉय एंड कंपनी चौक के साथ साथ अन्य कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि वे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और बाद में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक महत्वपूर्ण मंच है जो भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं का प्रदर्शन करता है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में न्यू वनडरस में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के सूरत में नवनिर्मित डायमंड बोर्स राष्ट्र को किया समर्पित। दुनिया का यह सबसे बड़ा हीरे और आभूषण का होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गोड्डा जिले में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सखी मंडल ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैविक खेती के प्रति लोगों को किया जागरूक। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के पैटर्न में किया बदलाव। अब OMR शीट की जगह पेन पेपर बेस्ड होगी परीक्षा। और भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं का प्रदर्शन काशी तमिल संगमम 2023 का आज वाराणसी में हो रहा है उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इसमें शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।